हेलो गाइस, वेलकम टू बोल इंग्लिश। दोस्तों, बोल इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप चाहे 8, 9, 10th, 11th या 12th के रेगुलर स्टूडेंट्स हों, या आप रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, या आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, आप किसी भी तरह से इंग्लिश से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वर्ब के फॉर्म जो होते हैं वो आपको ज़रूर परेशान करते होंगे दोस्तों। लेकिन अब आपको वर्ब के फॉर्म बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको वर्ब का पूरा निचोड़ जो है वो आपको मैं आसान भाषा में, सरल भाषा में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और इसके बाद से आपको कभी भी वर्ब के किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वर्ब के फॉर्म को अगर आप नहीं सीखा है, अगर आप नहीं जाने, तो कभी भी आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, कभी भी आप सही से इंग्लिश लिख नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी लिखे हुए चीज़ को आप सही से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अपनी भाषा में आप नहीं समझ सकते हैं। इंग्लिश के जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। इस छोटे से वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपके वर्ब का सारा फंडा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लें दोस्तों कि वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब जो है इंग्लिश का, वो 5 तरह का होता है। हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 तरह का होता है। मेरे कहने का अर्थ है कि 5 उसके फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के दोस्तों। ठीक है, तो कुछ वर्ब जो होते हैं उसमें रेगुलर होते हैं और कुछ वर्ब होते हैं इर्रेगुलर होते हैं। यानी कि दोस्तों, रेगुलर वर्ब हम उस वर्ब को कहेंगे जिसके लास्ट में ईडी या ईडी लगा हुआ होता हो। जैसे टॉक है हमारा, तो लास्ट में ईडी लग गया, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। दोस्तों, ये तो बहुत आसान है समझना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V2 और V3 बिल्कुल ही अलग होता है। दोस्तों, हम वर्ब को 5 तरह से जब बांटते हैं तो हम उसको लिखते हैं कि V1 सबसे कहते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये V2 हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म सभी वर्ब के एक समान ही होते हैं। फोर्थ फॉर्म में हम ING लगा देते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और जो फिफ्थ फॉर्म हमारा होता है उसके लास्ट में S या ES लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के, तो हमारा वो बन जाता है। ठीक है, असल जो हमारा दिक्कत होता है वो V2 यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने में दिक्कत होता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो में दोस्तों मैं इरेगुलर वर्ब की बात कर रहा हूँ, रेगुलर वर्ब नहीं, क्योंकि रेगुलर वर्ब के लास्ट में ED लग जाता है या सिर्फ D लग जाता है, तो वो आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब V1 अलग होता है, V2 अलग होता है और V3 अलग होते हैं। बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, स्पेलिंग अलग होता है, साउंड बिल्कुल अलग करता है स्पीकिंग में, लिसनिंग में। दोस्तों, तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपके सामने आया हूं, तो उनको आप अच्छे से समझ लें। और साथ में मैं ये भी एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इरेगुलर वर्ब जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। यानी कि मान के चलिए आप 99% जो वर्ब्स हैं हमारे, वो सब रेगुलर ही होते हैं। 1% या 2% हमारे ऐसे वर्ब हैं जो कि इरेगुलर हैं। तो आइए कुछ 7-8 एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है राइट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राइट को हिंदी में हम लिखना कहते हैं। ठीक है, राइट का अर्थ होता है लिखना। इसका जो V2 होता है वो होता है रोट। दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट पर खास ध्यान दें कि कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है। हमारा वर्ब है एक राइट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मूल ये रूप है वर्ब का। सेकंड फॉर्म हमारा है इसका रोट, और थर्ड फॉर्म है हमारा रिटेन। देखिए दोस्तों, आप ये राइट का स्पेलिंग अलग है, रोट का स्पेलिंग अलग है, और रिटेन का स्पेलिंग बिल्कुल भी अलग है। अगर आप वर्ब का ये फॉर्म नहीं जानेंगे दोस्तों, आप टेंस बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते, आप समझ ही नहीं सकते हैं, आप ट्रांसलेशन ही नहीं, ना ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्योंकि हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का आपको ज़रूरत पड़ती है। तो हमें वर्ब के सभी वर्ब के सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को जानना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है गो। दोस्तों, हम सब जानते हैं गो को हिंदी में हम जाना कहते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड फॉर्म हमारा होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है हमारा गोन। उसी तरह से हमारा थर्ड वर्ड है, एग्जाम्पल जो है वो स्पीक। स्पीक का अर्थ होता है बोलना, बोलना या कहना। ठीक है, स्पीक। इसका सेकंड फॉर्म होता है हमारा स्पोक। देखिए आप, स्पोक। थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। आप लोगों ने सुना होगा स्पोकन इंग्लिश, यानी बोलचाल वाली अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, तो यही वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही स्पोकन कहा जाता है। यानी हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है स्पीक, सेकंड फॉर्म हुआ स्पोक, और थर्ड फॉर्म हमारा होता है स्पोकन। इसी से बनता है स्पोकन इंग्लिश, यानी बोलचाल वाली अंग्रेजी, बोलने जाने वाली इंग्लिश।
और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, डू। डू का अर्थ होता है कोई काम करना, कुछ करना, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म होता है डीड। इसका थर्ड फॉर्म होता है डन, यानी कि डू, डीड, डन। हमारा थर्ड फॉर्म है फॉल। फॉल का अर्थ होता है गिरना, ठीक है दोस्तों, फॉल, गिरना, फॉल। इसका V2 होता है फेल। फॉल, फेल, फॉलन। थर्ड फॉर्म होता है हमारा फॉलन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ईट। ईट का अर्थ हम जानते हैं दोस्तों खाना होता है, ठीक है। और इसका V2 होता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है एट। थर्ड फॉर्म होता है ईटन। नेक्स्ट एग्जांपल है गिव। हम सब जानते हैं गिव का मतलब होता है देना। गिव का अर्थ होता है देना, गिव। इसका सेकंड फॉर्म होता है गिव। थर्ड फॉर्म होता है गिवन। एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, नो। नो का अर्थ होता है, हिंदी में बोलते हैं जानना, जानना या मालूम होना। और सेकंड फॉर्म होता है न्यू। दोस्तों इसमें के साइलेंट है, के साइलेंट है, के हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम इसे न्यू पढ़ेंगे, ठीक है। नो, न्यू, इसे पढ़ेंगे नोन, नोन, ठीक है दोस्तों। तो एक बार अच्छे से आप इसका प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट देख लीजिए किस तरह से पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है राइट। राइट, रोट, रिटन। गो, go, went, gone. Go, went, gone. Speak, speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Do, do, did, done. Do, did, done. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉल। फॉल का अर्थ हम जानते हैं गिरना, पड़ना। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन। Eat, eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Give, give, gave, given. Give, gave, given. Know, know, knew, known. Know, knew, known. दोस्तों आप भी अगर इस तरह से वर्ड के V2 और V3 का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बार बार अगर आप उसको रीड अलाउट करेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे अगर, तो आपको ये बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। आप इसे किसी नोटबुक में आप इसे लिख लें और 2-4 बार इसको, जिस तरह से मैं जिस प्रोनाउंसिएशन से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल आप इसी प्रोनाउंसिएशन से पढ़े, बहुत जल्द आपको आ जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल आपको देखने में भारी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। थोड़े से असल में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप कुछ बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसके बाद भी दोस्तों वर्ब की कुछ वीडियोस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।